निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्यंजक किसे कहते हैं। तो व्यंजक क्या होता है, उससे पहले हमें जानना होगा चर और अचर क्या होते हैं। चर क्या होता है, जो ए से लेके जेड तक होती हैं, इसको हम लोग चर बोलते हैं। और अचर क्या होता है, जो एक से लेके 2, 3 और ये अनंत तक होती है, काफी ज्यादा इसके आगे बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती है। गिनती कभी भी खत्म नहीं होती है। तो ये जो गिनती होती है ये चर होती है, और ये जो एबीसीडी होता है ये चर होता है, ठीक है। और इसमें व्यंजक क्या होते हैं, या तो चर अचर आपस में गुणा हो जाए, या यहाँ पे 2 गुणे ए बराबर 2a। तो यहाँ पे क्या, ये अचर है और ये चर है, तो जब आपस में गुणा हो जाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं, व्यंजक हो जाते हैं। ये व्यंजक हो जाता है। और ये क्या है आपका अचर, और ये क्या है आपका चर। तो जब ये गुणा हो जाए या आपस में जोड़ा जाए तो ये सब व्यंजक बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 13x लिखा है, तो ये चर अचर आपस में गुणा हो गए हैं, तो ये व्यंजक हो गए। यहाँ पे देखिए x और प्लस y है, ये क्या है, ये चर है, और ये चर चर को आपस में जोड़ा गया है तो व्यंजक हो जाते हैं। तो ये सब आपके व्यंजक हो गए, ठीक है। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या बताना है। तो पदों की संख्या कैसे बताई जाती है, या तो जोड़ होता है या तो घटाना होता है, ठीक है। उसमें पदों की संख्या बताई जाती है। तो यहाँ पे तो जोड़ घटाना कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आपके पदों की संख्या क्या है, एक है, क्योंकि ये एक है, पूरा टोटल मिलके एक है। तो यहाँ पे यार पदों की संख्या क्या है आपकी, एक। तो यहाँ पे आपकी पदों की संख्या एक है। लेकिन यहाँ पे क्या x है, फिर प्लस है और फिर y है। यहाँ पे पदों की संख्या आपकी दो है, क्योंकि पहली x हो गई है पद, और दूसरा क्या है, y पद है। तो पदों को जोड़ा जाए या घटाया जाए, ठीक है, तो ये पद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका x एक पद हो गया और y एक पद हो गया, तो टोटल कितने हो गए, दो पद। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, फिर यहाँ पे माइनस हो गया, फिर यहाँ पे बी एक्स हो गया एक पद हो गया, और फिर यहाँ पे प्लस हो गया, सी हो गया। तो टोटल कितने हो गए, तीन पद। तो यहाँ पे तीन पद हो गए। तो ये जो घटाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, तो ये पद होते हैं। यहाँ पे एक पद हो गया, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे बी एक्स एक पद हो गया, फिर यहाँ पे प्लस सी, तो ये सब पद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 3x है एक पद हो गया, और यहाँ पे 5z एक पद हो गया, दोनों कितने हो गए, दो पद हो गए। तो यहाँ पे ये दो पद हो गए। तो पदों को ऐसे ज्ञात किया जाता है कि उनके बीच में या तो माइनस हो या तो प्लस हो, तो इस तरह से पद हमें ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, तो या तो प्लस का चिन्ह आना चाहिए तो माइनस का चिन्ह आना चाहिए, तभी ये पद होंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ आया नहीं है, यहाँ पे टोटल एक ही है। यहाँ पे देखिए बीच में आ गया प्लस का, तो यहाँ पे एक इधर दो हो गए। और यहाँ पे आपका आ गया एक पद यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस हो गया, फिर यहाँ पे एक बी एक्स हो गया एक पद हो गया, फिर यहाँ पे प्लस सी हो गया एक पद हो गया। तो टोटल कितने, तीन पद हो गए। यहाँ पे आपका 3x हो गया, उसके बाद आपका 5z हो गया, तो यहाँ पे एक पद हो गया और यहाँ पे एक पद हो गया। तो कितने हो गए, दो पद हो गए। तो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो व्यंजक हैं उसमें या तो माइनस या तो प्लस हो, तो सब अलग अलग पद होते हैं। तो उन पदों को काउंटिंग करके लिखना चाहिए। तो वही हम लोग इसमें देखे हैं कि कितने पद हैं, वही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे।